स्मृतियां कभी नहीं मिटती और जब मौका खास हो तो यादें खुद ब खुद ताजा हो जाती है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर जयपुर में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पार्टी के दिग्गज नेता पुरानी यादों में खोते नजर आए। वसुंधरा राजे, घनश्याम तिवारी, मदन राठौड़ और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने राजनीतिक सफर के कई अनसुने किस्से साझा किए। ये रिपोर्ट देखिए। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में यही तस्वीर देखने को मिली। कभी अलग राह पर नजर आए नेता आज एक मंच पर थे और यादों के झरोखे से कई किस्से सामने आए। कभी बागी सुर रखने वाले घनश्याम तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लोकप्रिय बताते हुए उनके सम्मान में तालियां बजवाईं और यादों के झरोखे से कई बातें सामने रखीं। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने वसुंधरा राजे के बीजेपी में आने का किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि धौलपुर पैलेस में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वसुंधरा राजे को बीजेपी ज्वाइन कराई थी। उस समय मैं वहीं मौजूद था। जाते वक्त अटल जी ने वसुंधरा राजे को कहा था, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। वहीं वसुंधरा राजे ने भी अपने पहले चुनाव का अनुभव साझा किया और बताया कि कैसे राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने उन्हें संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ाया। जब वसुंधरा जी ने ज्वाइन करी पार्टी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे और वो ट्रेन से न आए थे, ध्यान है ना, ट्रेन से आए और मैं भी वहीं रुका हुआ था इनके पैलेस में। तो उसमें के फोटो मेरे पास है वसुंधरा जी। तो क्या नजारा था और आज क्या नजारा है, वो फोटोएं हैं। और अटल जी बिहारी वाजपेयी जी ने आपको पार्टी ज्वाइन कराई थी धौलपुर में। वही राजमाता साहब, मुझे याद है कि 28 दिन के अंदर 30 दिन में 28 दिन तो दौरे होते थे। हम लोग उनको यही कहा करते थे कि क्यों कर रहे हो, क्या हो रहा है इसमें, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आई। आज जब हम पीछे देखते हैं तो हमको समझ में आती है। कार्यकर्ताओं के साथ जो हमारी मोहब्बत और हमारा एकता है, उसको देखने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। यही चीज़ को आप लोगों को ज़मीन पे लाने का है। रात के 12 बजे हम वहाँ पहुँचे, लेडीज सब दरवाजे पे खड़ी थी आरती लेके। उन्होंने अपने कमरे खाली कर दिए थे राजमाता साहब के लिए। उनको मालूम था कि राजमाता साहब क्या खाती हैं, तो उन्होंने दूध क्या क्या अलग से करके रात के 12 बजे हाथ से रोटी बना के उनको खाना खिलाया और अपना कमरा उनको दे के कहा कि आप तो यहीं रहोगे। माने वो चीज मुझे याद आती है। अपने संबोधन में वसुंधरा राजे ने कहा कि घनश्याम तिवारी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मेरे लंबे समय के सहयोगी रहे। रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन साथ बना रहता है। राज्यसभा में वैसे तो पुराने लोगों को भेजा जाता है, उम्रदार लोगों को भेजा जाता है कहते हैं, परंतु मेरे साथी सहयोगी बहुत सालों से मंत्रिमंडल और इसमें भी सब मेरे साथ रहे भी, लड़े भी। हमारी लंबी हिस्ट्री है जिसका आज बहुत प्यारा एक प्यारी शक्ल अभी आपको दिखाई दे रही है। हमारे घनश्याम जी तिवारी, और ये भी कृषि मंत्री हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, इनके साथ भी हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, मोर अप्स देन डाउन्स देखे हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान घनश्याम तिवारी ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया से जुड़ा एक भावुक प्रसंग भी साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे राजमाता ने जनसंघ के शुरुआती दौर में अपनी घड़ी तक दान कर दी थी और उस घड़ी से जनसंघ की आर्थिक व्यवस्था चली। तो जनसंघ की स्थापना करने के साथ जनसंघ के पास पैसों की बहुत कमी थी, काम चलता ही नहीं था। तो राजमाता साहब के पास गए थे, आपकी माता श्री के पास, और उन्होंने अपने हाथ में जो पेन रखा था, क्या घड़ी थी या क्या था वसुंधरा जी, है घड़ी, वो घड़ी भी बहुत मूल्यवान थी। वो घड़ी उतार कर दी थी
जिससे जनसंघ का काम चला। इस दौरान वसुंधरा राजे ने बताया कि उनकी माता राजमाता को अटल जी और आडवाणी जी अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन राजमाता ने ये गुरु इच्छा पर छोड़ दिया था और गुरुजी ने ना कह दिया था। वहीं घनश्याम तिवाड़ी ने बताया कि कैसे गडरा आंदोलन के दौरान राजमाता उनके लिए भोजन लेकर आई थीं। आश्रम में जब हम पहुंचे, महाराज जी के पास बैठे, तो अटल जी तो आप जानते हो कितने सुंदर तरीके से बात करने का तरीका था उनका, तो उन्होंने तो बहुत सुंदर तरीके से महाराज जी किए और सब कुछ किया। और महाराज जी को आखिर में कहा कि महाराज जी, हम ये आपके सामने बैठी हैं, आपकी शिष्या है, आप इनको आशीर्वाद दो, हम तो बनाने वाले हैं इनको। और रास में जोड़ दिया, आपकी आज्ञा से। तो उन्हें कहा, मेरी तो आज्ञा है नहीं, क्योंकि ये इस काम के लिए नहीं है, इनका काम अलग है। इनका काम है पार्टी को मजबूत करना। आप लोग लीड करिए पार्टी को, ये आपके पीछे खड़ी रहेंगी और मजबूती के साथ खड़ी रहेंगी, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर याद रहा तो वसुंधरा जी को, क्यों गाड़ियां नहीं जाती थी, लेकिन राजमाता साहब के पास ऐसी गाड़ी थी जो गाड़ी चली जाती थी, और राजमाता साहब की गाड़ी गडरा तक पहुंच गई और हमको पहली बार वहां वो बहुत सारा खाना बना कर ले गई थी, और हमको पहली बार 15 दिन में वहां खाना खाने को मिला सब्जियों के साथ। हम उस पार्टी के मेंबर थे, आज उस पार्टी के मेंबर हो, लेकिन यहां तक पहुंचने में बहुत बड़ा काम हुआ है। वसुंधरा राजे ने अपनी माता के साथ ग्वालियर पैलेस के आंगन में बीजेपी के कमल को खिलते देखा। यही कारण है इनकी बातें सुनकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भावुक हो गए। आरएसएस प्रचारक रहे मदन राठौड़ ने कहा कि घनश्याम जी और वसुंधरा जी ने इतना कुछ कह दिया कि मैं भावुक हो गया। आदरणीय वसुंधरा राजे जी, जो राज परिवार से जन्म जिन्होंने लिया और उन्होंने भी इतने कष्ट झेले, आदरणीय राजमाता जी जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे भी जेल जाना है, ऐसे ऐसे लोगों का जब त्याग तपस्या जब सुनते हैं, तो जब ये लोग बोल रहे थे ना, तो मेरी तो हालत, मैं भावुक बहुत हूं। मेरी स्थिति ऐसी बन जाती है कि आंखों में से पानी आने लग जाता है। हाँ, ये स्थिति बनती है मेरी, है ना। कितने संघर्षों के बाद, कितनी तपस्या के बाद, और ये पौधा आज वटवृक्ष बना है। बहरहाल वसुंधरा राजे और घनश्याम तिवाड़ी के यादों के झरोखे से अनेकों प्रसंग निकलना बेहद अहम है। वसुंधरा राजे उन राजमाता विजया राजे सिंधिया की बेटी हैं जो ग्वालियर की महारानी होने के साथ साथ बीजेपी की संस्थापक सदस्य रहीं। जनसंघ के दौर में जेल गईं, जनसंघ और बीजेपी को स्थापित करने में आर्थिक मदद की। समर शेष है, रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं आज भी प्रासंगिक है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर घनश्याम तिवाड़ी ने वसुंधरा राजे किस तरह पार्टी में आई ये तो बताया, और साथ ही वसुंधरा राजे ने ये भी बताया कि किस तरह से राजमाता ने इस पार्टी को सींचने का काम किया, और साथ ही समर शेष है कहकर ये जता दिया कि कार्यकर्ता को यहाँ रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते रहना है बिना किसी मोह के। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।